नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज आपके सामने हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6वीं के एक पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और इस पाठ का नाम है बसंती हवा। तो इस पाठ के इस कविता के बारे में जानेंगे जिसके कवि हैं केदारनाथ जी अग्रवाल। इन्होंने सुंदर सी कविता को लिखा है। आपका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ और आपकी मृत्यु 22 जून 2000 को हो चुकी है। आपकी रचनाएं जो हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि आपकी प्रमुख रचनाएं रही हैं और आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रस्तुत कविता में बसंती हवा के बारे में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण किया गया है। तो आप हवा की जो अटखेलियाँ हैं उसके बारे में जानते ही हैं। इसके पहले कविता के पहले यहाँ पर एक स्वयं अध्ययन दिखाया गया है जो आपको स्वयं करना है। तो आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को मिलाकर एक सुंदर सा चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है और आपको आपके चित्र के बारे में बताना है। जैसा यहाँ पर एक किसान दिखाई दे रहा है, आपको एक बैल दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है जिसमें फल लगे हुए हैं, जो पर्वत है वो दिखाई दे रहा है, झरना है और पक्षी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन सब चित्रों को मिलाकर आपको एक सुंदर सा बड़ा चित्र तैयार करना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी कविता की तरफ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। तो बसंत के मौसम में जो हवा चलती है तो हवा अपने बारे में यहाँ पर बता रही है कि मैं कौन हूँ, मैं हवा हूँ। हवा में बसंती हवा, बसंत के मौसम में चलने वाली हवा को हम बसंती हवा कहेंगे। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। क्या बोल रही है वो कि मैं कैसी हूँ, अनोखी हूँ, बहुत ही अनोखी हूँ। यहाँ पर चित्र में आपको देखो ये जो हवा यहाँ पर चित्र ऐसे निशान से दिखाई दे रहे हैं तो ये हवा ही एक प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो वो हवा क्या कह रही है हमसे, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। हवा अपने बारे में क्या बोल रही है? हवा बता रही है अपने बारे कि मैं कैसी हूँ, मैं अनोखी हूँ, एकदम हटकर हूँ, बड़ी बावली हूँ। हवा कैसी है? बावली है। आपने देखा होगा जब हवा चलती है, बावली बोले तो पागल, तो जब वो चलती है तो क्या होता है, जैसे हमारे घर के खिड़की दरवाजे खुले हैं तो ज़ोर से हवा चलती है तो खिड़कियों को ज़ोर से बंद कर देती है, तो वो हवा हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा हमारे आसपास में मंडराती रहती है, हमारे को एक अपना अनुभव एहसास कराती रहती है। कहीं दरवाज़ा जो धीरे से हवा एकदम ज़ोर से आई तो धम से आवाज़ आता है हवा दरवाज़ा लगने का, तो वो हवा ये सब हमारे साथ में क्या करती है, अटखेलियाँ करती है, हमारे साथ में मस्ती करती है। तो वो खुद बता रही है अपने बारे में, क्या बोल रही है वो कि मैं बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, मैं मस्त मौला हूँ, मुझे किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे किसी की भी कोई फ़िक्र नहीं, बड़ी निडर हूँ, मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, जिधर चाहती उधर निकल जाती हूँ, मैं खिड़की के झरोखों में से आ जाती हूँ, मैं कहीं से भी आ जाऊँगी लेकिन मैं आ जाती हूँ, मैं रोके भी नहीं रुकती हूँ, मैं अजब मुसाफिर हूँ, जिधर मेरा मन चाहता है मैं उधर घूमते रहती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। इस प्रकार से अब यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये घर है, पेड़ पौधे हैं और जब हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ों को लहरा के रख देती है, एकदम नीचे तक झुका देती है कई पौधों को। तो अब वो बता रही है मैं क्या क्या किया मैंने। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ के पेड़ पर चढ़ी मैं सब थपाथप मचाया और वहाँ पर जाकर मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की। फिर गिरी धम्म से, जैसे कोई कूदता है ना, धम्म से कूदना बोले तो ऊपर से नीचे की ओर कूदना था, ऐसे धम्म से आवाज़ आती। तो बता रही है मैं गिरी धम्म से, चढ़ी आम ऊपर, फिर क्या करी हवा ने, फिर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उससे भी क्या किया, झकोरा, झकझोर दिया, आम के पेड़ को भी जोर से हिला दिया। तो क्या होता है, आम जो होते हैं कच्चे जो
कच्चे कच्चे से आम होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। फिर उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी में। और फिर कान में क्या होता है, जब हवा जोर से चलती है तो हमारे कान में कैसी सुर अलग ही आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ आ रही है। फिर उतर कर मैं भागी, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँों में, लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। और फिर बता रही कि वहाँ से मैं, हवा एक जगह नहीं रुकती है, हवा इधर उधर बहती रहती है, थोड़ी देर यहाँ रहेगी, थोड़ी देर वहाँ रहेगी, और वो एक अटखेलियाँ खेलती है हमारे साथ में, मस्ती करती है। और इसी प्रकार से हमको इस चित्र में बताया गया है, हवा इधर है उधर है उधर है, खूब मस्ती करके इधर उधर। फिर खेत में पहुंच गई वो, खेत में जब गेहूं की बालियां थी और गेहूं की बालियों को ज़ोर ज़ोर से उसने क्या किया, टकरा दिया, तो खन खन की उनसे आवाज़ आने लगी। और फसल क्या थी, खूब लहर मारने लगी, जैसी इधर उधर लहराने लगी। तो वो हवा बता रही है कि मैं हवा हूँ हवा, और मैं बसंती हवा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं। और जो हवा बता रही है कि मैं पहर दो पहर, और पहर बोलो तो कुछ एक समय होता है, पहर कुछ समय के लिए, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, और अनेकों पहर तक, अनेकों समय तक मैं वहीं पर रही। और फिर खड़ी देख अलसी, अलसी का जो पौधा होता है तो वो अलसी के पौधे में वहाँ पर लहराने लगी। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। तो एक अलसी का जो पौधा होता है उस पौधे को भी उसने क्या किया, जिसमें बालियाँ लगी थी उसे भी खूब हिलाया, उसके शीश पर उसके ऊपर बहुत सारी बालियाँ सी लगी थी। और मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई ना सरसों। और वहाँ पर सरसों के भी पौधे लगे थे। जब जो अलसी थी वो नीचे नहीं गिरी तो हवा को लगारे में हार गई, इसलिए वो फिर इस हार को वहाँ पर कहाँ पर आ गई, वो जहाँ पर सरसों के पौधे थे। सरसों होती है ना जिसे हम राई कहते हैं, राई के पौधे वहाँ पर लगे हुए थे। और वहाँ पर उसने जाकर क्या किया कि झुलाई ना सरसों। फिर उसको जब लगा कि जब अलसी जो है उसकी जो फलियाँ नहीं गिरी तो ये सरसों की क्या गिरेंगी, तो इसी हार को पा फिर उसने सरसों को भी नहीं हिलाया और वहाँ से दूर भाग गई। और वो बता रही है कि मैं हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पर हम किस हवा के बारे में बात कर रहे हैं, बसंती हवा के बारे में बात कर रहे हैं, जो बसंत के मौसम में आती है। बसंत जिसे हम इंग्लिश में स्प्रिंग का मौसम कहते हैं, जो हिंदी के चैत्र और बैसाख महीने में आता है। और अपने जो अंग्रेजी मंथ्स होते हैं उसमें मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है वो वसंत ऋतु का महीना होता है। और उस महीने में जो हवा चलती है उसी को हम बसंती हवा कहते हैं। यहाँ पर अब शब्द वाटिका है। शब्द वाटिका देखिए आप, नए शब्द यहाँ पर हैं। बावली यानी सीधी सी, बावली यानी सीधी सी। मस्त मौला यानी मन मौजी, एकदम अपनी धुन में जो है वो मन मौजी है, कहीं भी आ जा सकती है, उसे मस्त मौला कहेंगे। फिकर यानी चिंता, फिकर यानी चिंता। महुआ यानी एक प्रकार का वृक्ष होता है, एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसे महुआ का वृक्ष कहते हैं। झकोरा यानी झोंका, झकोरा यानी झोंका देना। जब आप बच्चे झूला झूलते हैं ना तो उसे झकोरा कहते हैं, तो झकोरा यानी झोंका देना। पहर यानी प्रहर, प्रहर यानी एक पल या समय होता है, उसे हम पहर कहते हैं, प्रहर। अलसी और सरसों यानी तिलहन के एक प्रकार है। तिलहन यानी दाल होती है ना जो, उसके प्रकार होते हैं अलसी और सरसों, बारीक बारीक उसके प्रकार होते हैं तिलहन के। और कलसी यानी गगरी, कलसी जो होती है उसे हम गगरी कह सकते हैं। तो अलसी के ऊपर जो कलसी लगी थी वो उसे गिराने की कोशिश की उसने, तो वो गिरी नहीं उस गगरी को, तो उसने सरसों को भी फिर नहीं हिलाया। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके हमको लययुक्त शब्द लिखना है। लययुक्त यानी रेमिंग वर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में।
जैसे कार बार होता है, ऐसे हिंदी में हम हवा है तो हवा को हम दवा लिख सकते हैं, बावली को हम सावली लिख सकते हैं, सरसों को बरसों, अलसी को कलसी लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनको हम लिख सकते हैं। महुआ को हम गेहुआ लिख सकते हैं, महुआ को गेहुआ, अलसी का कलसी, इस प्रकार से बावली का सावली, हवा का दवा, इस प्रकार से आप इनको रीमिंग वर्ड्स के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे और आगे भी और प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। ऋतुओं के नाम, ऋतु जो होती हैं, ऋतु अपने भारत में प्रमुख रूप से 3 ऋतु होती है, एक गर्मी होती है, सर्दी होती है और बरसात का मौसम होता है। तो इन ऋतुओं को हम 6 प्रमुख ऋतुओं में बांट सकते हैं। तो ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। तो जो ऋतुआं हैं, ऋतुओं के बारे में मैं आपको और अभी बताता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर सुनो तो ज़रा त्यौहार संबंधी कोई गीत सुनाना है आपको। आपके कक्षा में आप कोई भी त्यौहार का गीत सुना सकते हैं। बताओ तो सही में शालेय स्वच्छता अभियान के बारे में आपका क्या सहयोग होता है। आपके विद्यालय में आप स्वच्छता अभियान जो चलता है उसमें क्या क्या सहयोग देते हैं, उसके बारे में आप जानकारी अपने कक्षा में बातचीत के द्वारा बता सकते हैं। वाचन जगत से है, कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन कीजिए। सुमित्रा नंदन जी जो पंत हैं वो एक महान कवि है, उनकी कई कविताएं हैं, उनका आप कोई भी एक कविता का वाचन कर सकते हैं। मेरी कलम से सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। तो हमारी हैंडराइटिंग अच्छी हो, हमारे अक्षरों में सुधार हो, इसके लिए आप कोई एक अच्छी सी कविता का सुलेखन कर सकते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान लिखे हुए हैं, नहीं कुछ फिक्र है, नहीं कुछ फिक्र है। ये जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, फिक्र है। तो उसके बाद में दूसरा है, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, और वहाँ गेहूँओं में बहुत लहर खूब मारी। और चौथा है, हिलाया झुलाया गिरी परना कलसी। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान आप भर सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे जो आपको बताया मैंने, नए शब्द वाटिका यहाँ पर है। यहाँ पर हमने आपको लिखकर भी बताया है। हवा का दवा है, बावली का सावली है, और सरसों का बरसों है, अलसी का कलसी है, और महुआ का गेहुआ है। इस प्रकार से आप आपकी कॉपी पूरी कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। इसके आगे जो रिक्त स्थान है, हम रिक्त स्थान भी यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, नहीं कुछ फिक्र है, और गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, और वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। चौथा है, हिलाया झुलाया गिरी परना कलसी। इस प्रकार से आप ये कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कर लीजिए। इसके प्रश्न उत्तर भी हम कुछ मन से बना सकते हैं, तो इन प्रश्न उत्तर को भी आप लिख लेंगे। इसके बाद में देखिए, हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। तो हवा क्या है, प्रकृति का उपहार है हमारे लिए, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अगर हवा नहीं होती, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो जितने भी सजीव है उनका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे को 5 मिनट अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ, तो ये आप बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, पहचानो हमें। तो यहाँ पर एक ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। चित्र में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, ये अक्षर उल्टे हैं, और इसको अगर हम आईने में देखेंगे तो आपको अ आ ई जो वर्णमाला कहते हैं ना, तो ये वर्णमाला लिखी हुई है बच्चों। तो इसे आप आईने में देखकर, आपको वो आईने में सीधे चित्र दिखाई देंगे, और इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। अब हम हमारे एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था, ऋतुओं के नाम बताओ और उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो। तो भारत में प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं हैं, वो मैंने आपको बताया। जैसे वर्षा ऋतु है, सर्दी होती है, और उसके बाद में
गर्मी होती है। तो 3 ऋतु हैं और इसको तीनों जो ऋतुएं हैं इनको 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले एक शीत ऋतु होती है जिसे हम शिशिर ऋतु भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में विंटर कहते हैं, जो माघ से लेकर, हिंदी जो महीने होते हैं माघ से लेकर फागुन महीने तक ये शीत ऋतु होती है। और हिंदी जो इंग्लिश के महीने हैं जनवरी से लेके फरवरी, इन महीनों में ये शीत ऋतु या शिशिर ऋतु होती है। दूसरी ऋतु है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु स्प्रिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और ये हिंदी के चैत्र और वैशाख महीने में आती है, जिसे मार्च और अप्रैल हम कह सकते हैं। तीसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जिसे अंग्रेजी में समर ऋतु कहते हैं, जो ज्येष्ठ और आषाढ़ में आती है। वो मई और जून महीने में आती है। फिर वर्षा ऋतु है जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, जो श्रावण से लेके, जिसे सावन कहते हैं, सावन और भाद्रपद, ये 2 महीनों में ये ऋतुएं आती है। उसके बाद में शरद ऋतु है जिसे एटमन्स कहते हैं ऋतु, जो अश्विन से कार्तिक महीने में आती है। और एक है हेमंत ऋतु जिसे हम प्री विंटर कहते हैं, जो मार्गशीर्ष और फागुन महीने में आती है। प्रकार से ये ऋतुओं के बारे में मैंने आपको समझाया, और ये ऋतुएं 2-2 महीने में परिवर्तित होती हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस पाठ को अच्छी तरीके से समझने के बाद में अपने मित्रों को शेयर करो इस वीडियो को, और इसे लाइक करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही कुछ नए वीडियो, आपके जो किताब में नए नए पाठ है, उन पाठ के जो और वीडियो है वो आपको मिल सकें